हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं प्रमोद राव और आप देख रहे हैं बहुजन लाइव। दोस्तों, भगत सिंह को कौन नहीं जानता। वही भगत सिंह जो 23 वर्ष की आयु में देश के लिए फांसी पर लटक गए थे। जिस आयु में लोगों को सामाजिक ज्ञान भी नहीं है, जिस आयु में राजनीतिक ज्ञान नहीं है, उस आयु में भगत सिंह देश के लिए फांसी पर चढ़ गए थे। और इसी देश में गांधी जी जैसा एडवोकेट, और उन्होंने भगत सिंह को बचाने की कोशिश नहीं की। इसके पीछे कारण क्या था? महात्मा गांधी ने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के खिलाफ इतने आंदोलन किए, दांडी मार्च किया, सविनय अवज्ञा आंदोलन किया, कई आंदोलनों में गांधी जी ने भाग लिया, लेकिन क्रांतिकारी शहीद भगत सिंह को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? सम्मानित साथियों, इसी अहम सवाल का जवाब लेकर के आप लोगों के बीच में आया हूं, क्योंकि इतिहास जब तक जिंदा रहेगा तब तक गांधी जी से इस देश का हर एक नागरिक ये सवाल करता रहेगा कि गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा, जिससे हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि गांधी जी भगत सिंह को क्यों नहीं बचाए। साथियों, 28 सितंबर 1907 में जन्मे भगत सिंह देश की रक्षा और सुरक्षा के लिए, भारत को आजादी दिलाने के लिए वह अपनी जान हथेली पर लेकर चलते थे। सम्मानित साथियों, आप सभी को पता है कि भगत सिंह को फांसी की सजा क्यों दी गई थी। सवाल यह है कि फांसी की सजा दिए जाने के बाद गांधी जी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो दोस्तों, उसका सबसे बड़ा कारण ये है, उस समय महात्मा गांधी भारत के बड़े नेताओं में से एक थे। उस समय उन्होंने दांडी मार्च यात्रा खत्म करके सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया था, और 1931 में लॉर्ड इरविन से गांधी जी का एक समझौता होने वाला था। गांधी इरविन समझौता होने से पहले देश के लोगों ने गांधी जी पर दबाव डालते हुए कहा था कि सबसे पहले आपको शर्त रखनी है कि भगत सिंह को आजाद करना है। और इतना भी तय था कि अगर गांधी जी अंग्रेजों के सामने डट कर खड़े हो जाते तो उसके बाद अंग्रेजों को मजबूरन भगत सिंह को छोड़ना पड़ता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा न करने के पीछे बहुत बड़ा कारण था। दोस्तों, जिस समय भगत सिंह जेल में बंद थे, उस बीच में उन्होंने डायरी लिखी थी और उन्होंने कुछ लेख लिखा था। उनका लेख द पीपल में 27 सितंबर 1931 को छपा था। वह ईश्वर में विश्वास नहीं करते थे, वह अंधविश्वास और पाखंड में विश्वास नहीं करते थे, साथ ही छुआछूत और भेदभाव को भी वह दूर करना चाहते थे। अगर वह जेल से छूट जाते तो उनका अगला आंदोलन यही था, इस देश में जितने भी लोग ईश्वर पर विश्वास करते हैं, इस देश में जितने लोग अंधविश्वास और पाखंड को पूजते हैं, इस देश में जो छुआछूत फैला हुआ था, उसको दूर करने के लिए वह अगला आंदोलन चलाने वाले थे। जेल में रहते हुए उन्होंने जो किताब लिखी है, उस किताब में उन्होंने इसका जिक्र किया है। और यह बात गांधी जी को पता थी कि अगर भगत सिंह जेल से छूट जाते हैं तो वह देश के बड़े लीडर बन जाएंगे, वह देश में अंधविश्वास पाखंड को खत्म करेंगे, वह इस देश से जातिवाद और छुआछूत को खत्म करेंगे। और आप सभी लोगों को पता है कि गांधी जी जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के घोर समर्थक थे। इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि बाबा साहब अंबेडकर ने गोलमेज सम्मेलन में जो दलित समाज के लिए अधिकार लाए थे, उस अधिकार के खिलाफ गांधी जी ने जेल में रहते हुए, यानी कि पूना के जेल में रहते हुए, बाबा साहब अंबेडकर के खिलाफ गोलमेज सम्मेलन में मिले हुए अधिकारों के खिलाफ आंदोलन करके पूना पैक्ट समझौता करवा करके दलितों को मिलने वाले अधिकार को खत्म करवा दिया था। जो गांधी जी जेल में रहते हुए इतने बड़े कानून को खत्म करवा दिया, जो गांधी जी जेल में रहते हुए बाबा साहब अंबेडकर को झुकने के लिए मजबूर कर दिया, तो क्या वह गांधी जी इस देश की आजादी में अहम भूमिका निभाने वाले भगत सिंह के लिए आंदोलन नहीं कर सकते थे? बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन उन्होंने आंदोलन सिर्फ इसीलिए नहीं किया था कि भगत सिंह अगर जेल से छूट जाते हैं, भगत सिंह अगर फांसी से बच जाते हैं, तो भगत सिंह इस देश में समाज सुधार के लिए आंदोलन करने वाले थे, जिसको देखते हुए गांधी जी ने भगत सिंह को नहीं बचाया। और जब तक इस देश का इतिहास जिंदा रहेगा, तब तक गांधी जी से सवाल हमेशा पूछा जाएगा, उन्होंने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो सम्मानित साथियों, आज की यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।